अब देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी ज़िले के पंडौल प्रखंड के अंतर्गत बलहा में मौजूद हैं और आपको बता दें कि पंडौल का जो प्रसिद्ध स्कूल है डायमंड पब्लिक स्कूल, वहाँ हमारी मौजूदगी है और हमारे बगल में डायमंड पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सह कॉमर्स के कुशल शिक्षक मोहम्मद रऊफ़ अंसारी सर हैं। इनसे सर से कुछ बातचीत करते हैं। सर, मैंने आपके विद्यालय में उर्दू और संस्कृत की पढ़ाई की जाती है, वो हमें जानकारी है, लेकिन मैंने सुना है कि 3-4 फैसिलिटी जो है ऐड की गई है। क्या है ऐड किए हैं आपके विद्यालय में, उसके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले तो आपका हमारे इस स्कूल में स्वागत है। ठीक है, उर्दू और संस्कृत तो शुरू से ही चल रहा है हमारे स्कूल में। उर्दू और संस्कृत जब हमने स्कूल की शुरुआत की थी तब से ही चल रहा है। एक मौलवी साहब, एक पंडित जी, दोनों रह रहे हैं और बच्चों को बता रहे हैं। इस सेशन में हम बच्चों को कंप्यूटर का क्लास जो है, कंप्यूटर लैब तो हमने 2 साल पहले ही सेटअप कर लिया था। 2 साल पहले हमने कंप्यूटर लैब सारा कंप्लीट कर लिया था, लेकिन कुछ वजह से क्या था कि वो रेगुलर क्लास नहीं चल पा रहा था। कारण ये कि हमारे स्कूल में 6 पीरियड पढ़ाई होती थी, 6 पीरियड चल रहा था और इस 6 पीरियड में चूँकि हमको पहले तो प्रायोरिटी सिलेबस को देना होगा तो टाइम ही नहीं बचता था, बच्चों को कंप्यूटर क्लास देने के लिए टाइम ही नहीं बच पाता था। तो हमने इस सेशन से कंप्यूटर के लिए बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए एक अलग से एक्सपर्ट हमने, जो स्पेशली बच्चों को कंप्यूटर ही सिखाएंगे, हमने उनकी नियुक्ति कर ली है जी। और जो हमारे स्कूल में 6 पीरियड्स हुआ करते थे, हमारा क्लास 6 पीरियड में हुआ करता था, हमने उसमें एक बढ़ा करके अब उसको 7 पीरियड कर दिया, जिसमें एक पीरियड स्पेशली कंप्यूटर के लिए ही रहेगा जी। बच्चों को जी। तो अब बच्चों को सही तरीके से कंप्यूटर क्लास का फ़ायदा मिल पाएगा। ठीक है। दूसरा, बच्चों को आर्ट्स एंड ड्राइंग सिखाना होता है। बच्चों को आर्ट्स एंड ड्राइंग सिखाने के लिए, या जैसे कह सकते हैं मिथिला पेंटिंग वगैरह, तो इसके लिए भी इस सेशन से एक टीचर की नियुक्ति की गई है, जो स्पेशली बच्चे को आर्ट्स एंड क्राफ्ट वगैरह, मिथिला पेंटिंग, ड्राइंग्स, ये सब चीज़ बच्चों को सिखाने का काम करेंगे। वो इस सेशन से ऐड किया गया है। साथ में पहले बच्चों को हम अंग्रेजी लिटरेचर, ग्रामर वगैरह तो पढ़ाते ही थे जी। अब बच्चों को स्पोकन का क्लास भी दिया जाएगा, माने इस सेशन से बच्चों को स्पेशली स्पोकन का क्लास भी दिया जाएगा। हाँ, यही सब फीचर है जी। मैंने सुना है कि सर आपके जो स्कूल का जो फेसबुक पेज है, उसके माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि बच्चों को सुरक्षा के लिए जो है गाड़ी में सेफ्टी किट की आप देख रहे थे, कुछ ऐसा मीटिंग कर रहे थे, उसके बारे में क्या है। सही देखा था। वो अभी 2-4 दिन पहले ही साकिब सर जो है स्कूल के जो स्कूल की गाड़ी को जो चलाते हैं, जो ड्राइवर लोग हैं, उनके साथ बैठक करके बातचीत हुई थी। उस मीटिंग में हम तो नहीं थे, बट हमको सुनने को मिला था कि साहब सभी ड्राइवर को सेफ्टी रिलेटेड जो गाइडलाइंस वो दिया गया था और साथ में जो फर्स्ट एड किट वगैरह होता है वो हम हर साल गाड़ी में अपडेट करवाते हैं। तो फिर वो सब चीज़ अपग्रेड करवाया गया है। बच्चे को मतलब पानी पीने के लिए कूलर की सुविधा तो थी जी। कूलर के साथ साथ उसमें RO वगैरह भी लगवा दिया गया है, जिससे कि बच्चे को स्वच्छ और शुद्ध पेयजल पीने को मिले। इससे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है। और हमने लास्ट ईयर ही इलेक्ट्रिसिटी बैकअप के लिए 7 kV का इन्वर्टर लगवाया है। ठीक है। तो इन्वर्टर से तो बैकअप मिल ही रहा था, हम इसको और बेहतर करने के लिए इस बार सोच रहे हैं, मतलब कि सोच के हम आज ही जा रहे हैं, मतलब बात करने के लिए आज ही हमको जाना भी है। 20 kV का एक साइलेंट जनरेटर लगवा दिया जाए, जिससे कि लाइट की समस्या को परमानेंटली ख़त्म कर दिया जाए। इन्वर्टर में थोड़ी बहुत समस्या आती है, जैसे कि लाइट अगर लंबे समय तक कट गया तो फिर बैकअप तो उसका लिमिटेड है। तो यही सोच करके इस साल हम जनरेटर भी लाने जा रहे हैं, जिससे कि मतलब इसका फ़ायदा बच्चों को मिले, स्कूल को मिले। हाँ, यानी 6 पॉइंट ऐड किया गया है, सुविधा दिया गया है। हाँ, मोटे तौर पे अगर बात किया जाए तो उर्दू संस्कृत जो पहले से है जी।
कंप्यूटर की अब सिलसिलेवार ढंग से क्लास चलेगी, रेगुलर क्लास चलेगी, क्योंकि इसके लिए हमने न केवल टीचर को नियुक्त किया है, बल्कि टीचर के साथ साथ हमने क्लास का एक पीरियड भी बढ़ा दिया, तो दिक्कत नहीं होगी हमारे लिए। तीसरा, ग्रामर और लिटरेचर के साथ साथ बच्चों को अंग्रेजी के लिए स्पोकन का क्लास भी दिया जाएगा, स्पोकन का क्लास भी दिया जाएगा। आर्ट्स, ड्राइंग्स, है ना, इस सब के लिए भी टीचर की नियुक्ति हो गई है, जो बच्चों को अब आर्ट्स एंड ड्राइंग्स का क्लास देंगे। उसके अंदर मिथिला पेंटिंग वगैरह भी ये सब भी आता है, तो ये बच्चों को अब परमानेंट रेगुलर सिखाया जाएगा। ठीक है। इधर सेफ्टी फीचर में तो वो कोई मतलब क्या कहिएगा, वो तो ड्राइवर सबको दिया गया है बच्चे को। ठीक है। हाँ 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 हाँ, ये सब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका भी। अभी हमारे साथ डायमंड पब्लिक स्कूल के एकेडमिक हेड सत्यम कुमार कर्ण जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या सब कर रहे हैं? सर देखिए, हमारे यहाँ बच्चों जितने भी हैं उन सभी को एक बेहतर एजुकेशन देने के लिए ही हमने इस स्कूल की स्थापना करी है। मैं कुछ समय तक मैंने पढ़ाया, फिर पढ़ाने के बाद धीरे धीरे मैंने देखा कि पढ़ाई में क्या कमी आ रही, तो मैंने सर को कहा कि सर मैं इन पढ़ाई में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनको मैं दूर करना चाहता हूँ। तो सर ने कहा कि चलो ठीक है, आप एकेडमिक हेड का इंचार्ज ले लो। तो फिर हमने क्या करा कि देखा कि पहले प्रॉब्लम्स कहाँ हैं बच्चों में, कि बच्चे कहाँ दिक्कत कर रहे हैं। तो हमने अपनी सोसाइटी में देखा कि पेरेंट्स यहाँ पे जो भी हैं वो बच्चों को रेगुलर मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत थी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं कि हम अपने बच्चों के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव करें। तो उसके लिए क्या है कि हमें सबसे पहले टीचर्स के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ताकि उनके साथ हम रेगुलर कम्युनिकेट कर सकें और उनको मॉनिटर भी कर सकें, और उनको जो सजेशंस चाहिए, जो उनको रिसोर्स चाहिए, वो सारी चीज़ अवेलेबल करवाएं, ताकि वो बच्चों को और अच्छे तरीके से पढ़ा पाएँ, समझा पाएँ, सिखा पाएँ। और जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको भी बहुत अच्छे से वो और सिखा पाएँ। उसके बाद मैं बात करूं तो चलिए, बच्चे तो यहाँ से पढ़ के चले जाते हैं। इसके अलावा हमने कुछ फीचर्स और भी ऐड करा। होते क्या है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे पढ़े जिनके पेरेंट्स बाहर रहते हैं, कुछ गांव में रहते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स बाहर रहते हैं वो अपने बच्चों की पढ़ाई को मॉनिटर कैसे करेंगे कि हमारे बच्चे क्या पढ़ के आ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ के आ रहे हैं। तो हमने क्या करा यहाँ पे कि हमने बच्चों का क्लास जो डायरी होती है, ठीक है, वो एक क्लास में ऐड करा, जिसमें क्या होता है कि हमारे टीचर्स जो भी पढ़ाते हैं आज क्लास में और जो हम होमवर्क दे रहे हैं वो दोनों मेंशन्ड होता है। और उसको हम व्हाट्सएप के थ्रू पेरेंट्स को क्या करते हैं, भेजते हैं, ताकि पेरेंट्स ये देख पाएँ कि हाँ हमारे बच्चों को आज टीचर्स ने क्या पढ़ाया है, और हम उन बच्चों को जो अगर बच्चे नहीं आ पा रहे हैं अगर, तो उसको हम क्या करें, फुलफिल करवा दें। जो बच्चे हमारे यहाँ नहीं भी मौजूद हैं आज, अगर किसी कारणवश नहीं आए हैं, तो वो भी इन चीज़ों को सही से कर सकते हैं, पेरेंट्स को करवा सकते हैं। और पेरेंट्स के साथ हम रेगुलर कॉन्टैक्ट में भी रहते हैं, चाहे वो हमारे पास रिव्यू कॉल के तौर पर हो। बच्चे अगर एब्सेंट करते हैं, अगर एक दिन किए तो चलिए कोई बात नहीं, हो सकता किसी कारण से कर गए हों, दूसरे दिन करते तो हम लोग कॉल करते हैं, ताकि ये पता चले कि हाँ हमारे यहाँ बच्चे क्यों नहीं आ पाया, और पेरेंट्स से हमें रिप्लाई मिल सके। फिर रिप्लाई को भी हम लोग नोट डाउन करते हैं रेफरेंस के लिए, ताकि पेरेंट्स को बाद में ये बता सके देखिए बच्चे इतने एब्सेंट कर रहे हैं, और आप बच्चों को एब्सेंट ना करें, ताकि बच्चों के जो क्या बोलते हैं ना, रिजल्ट ख़राब हो रहा है, वो रिजल्ट ख़राब ना हो, इन सभी चीज़ों के लिए। उसके अलावा है क्या कि हम आपने देखा होगा कि अभी हमने कुछ नए नए इक्विपमेंट्स लगाए हैं या लिया है। जैसे कि बच्चों को पहले साइंस में पढ़ाने के लिए नॉर्मल सा क्या था कि हम लोग सिंपल बुक से पढ़ाते थे, स्मार्ट क्लास से पढ़ाते थे। अब हम उन चीज़ों को और प्रैक्टिकली करवाने के लिए, जैसे हमने माइक्रोस्कोप लिया है, हम स्केलेटन लिए हैं, ठीक है, जिससे कि हम बच्चों को ये दिखा पाएगा, स्केलेटन है तो स्केलेटन से ये बता सकते हैं बच्चों को कि हाँ फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी कैसा होता है। बच्चों को उसके बारे में ये बता सकते हैं कि देखो ये हैंड होते हैं, ये फिंगर्स होते हैं, ये स्कल होता है, ये जॉ होता है, ये लिम्स होते हैं। मतलब इससे बच्चे और प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। लेकिन जहाँ पे बात आती है बायोलॉजिकली, तो वहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो बायोलॉजिकली अगर हम बात करें तो उसके लिए चीज़ों को बताने, जैसे कि प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, ब्लड हो गया, इन सभी चीज़ों को दिखाने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने माइक्रोस्कोप भी परचेज़ करा है, ताकि बच्चों को और बेहतर तरीके से चीज़ों को दिखा करके समझा सकें कि हाँ कि बच्चे हमारे कि समझे कि अच्छा इस तरीके से ये होता है, प्लांट सेल होता है, इस तरीके से हमारा एनिमल सेल होता है, ये ब्लड सेल्स कैसे होते हैं, उन सभी चीज़ों को बच्चे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे जो 4-5 फैसिलिटी ऐड की गई है, इनके बारे में जानकारी हमें दिए हैं सत्यम कुमार कर्ण जी, जानकारी दी है। बहुत तरह की फैसिलिटी दी गई है। मैंने डायरेक्टर सर से भी बातचीत किया इस संबंध में। क्या कुछ कहा आपने सुना। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देखें तो फॉलो करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।